before you, Father. We come in your presence. We lay at your feet, Lord. We thank you for your freedom. We thank you for your love. We thank you for your grace. We thank you for your mercy. तेरे प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं. We love you, Lord. तूने हर एक बंधन को तोड़ा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदा. Thank you for your breaking every chain, Father. तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता. देखता हूँ मैं जब तेरी क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता. मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ. मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ. तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता. देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता.
your pouring your knowledge on us, Father. Thank you for lavishing your mysteries on us, Father. We stand in awe of you, Lord. We thank you for your wisdom. Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरे ज्ञान के लिए धन्यवाद करते हैं. We give you this worship, Father. Accept it as a pleasing sacrifice. In Jesus' name I pray, amen. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Greetings to you all in Jesus' name. आप सबों का यीशु मसीह के नाम से I thank अभिवंदन. God for each one of you आप में से हर एक का हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं because हर of एक your के love लिए, towards God क्योंकि आपका प्रेम जो परमेश्वर के ओर है and your hunger towards God to know the end time prophecies. और आपकी भूख जो परमेश्वर के लिए है कि आप अंत समय के भविष्यवाणियों को समझने के लिए बैठे हैं. With God's grace, we are learning about the first trumpet. और परमेश्वर के अनुग्रह के साथ हम पहली तुरही के बारे में सीख रहे हैं. And that 7 years tribulation period will begin with the first trumpet. और 7 साल का सताव का समय जो है वो पहली तुरही के साथ शुरू होगा. We can open Daniel 9:27. हम दानियल 9वां अध्याय 27वां वचन खोले. And he shall confirm the covenant with many for a week. वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा And they will strengthen that covenant. और वो उस वाचा को मजबूत करेंगे. The new world order agenda is already established by a group of people, AHM. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा का जो स्थापना है वो ऑलरेडी चालू हो गया है कुछ झुंड के द्वारा. It was established at the end of Second World War. वो दूसरा वर्ल्ड वार के बाद वो स्थापित किया गया. AHM in Hebrew is satanic people or a group of people who follow Antichrist. मतलब वो लोग जो शैतान के लोग हैं जो अंतक्रिस्त के पीछे जाते हैं. We can open Daniel 9:26 हम दानियल का पुस्तक 9वां अध्याय 26 वचन and खोलें we'll read the B part. और ब भाग पर. And the people of the prince that shall come and destroy the city and the sanctuary. और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी. So it shows the rise of 8th empire. तो यहाँ पे ये दर्शाता है कि 8वां जो हुकूमत है वो शुरू होगा. At the first trumpet, the 8th empire begins. पहला तुरई से 8वां हुकूमत शुरू होता है. Revelation 17:11. प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 11 वचन में We लिखा can है. find from the first trumpet, 8th empire begins. और हम वहाँ पे देख सकते हैं कि पहला तुरई बजने पर 8वां हुकूमत स्थापित होता है. God shortened the time period of 8th empire just 7 years. और परमेश्वर ने 8वीं हुकूमत का समय सिर्फ कम करके 7 साल रखा है. So that the whole human race be saved. कि पूरा मनुष्य जाति बचाया जाए. We have learned from Matthew 24:22a part. जो हमने मत्ती 26वां अध्याय 22वें वचन के अ भाग में देखा. And except those days should be shortened, that means 7 years, not a day more than that. और उनको छोड़कर बाकी जो दिन है वो घटाए गए और 7 साल और उससे एक दिन भी ज्यादा नहीं. अगर उन दिनों को घटाया न जाता तो कोई भी देह न बच सकता. So events under a first seal begins in Revelation 6:1 and 2. और पहली मुहर के अंदर जो घटनाएं घटती है वो प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 1 और 2 वचन में है. And I saw when the Lamb opened one of the seal. मैंने देखा जैसे ही मेमने ने पहली मुहर खोली. And I heard और मैंने ये सुना as it were the noise of thunder, one of the 4 beasts saying, "Come and see." और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन सा शब्द सुना, आ.
And I saw, and behold, a white horse, and he that sat upon him had a bow, and a crown was given unto him, that he went forth conquering and to conquer. मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। So today we are going to see what is the white horse. आज हम ये देखने वाले हैं कि श्वेत घोड़ा क्या है। So see, it's a symbolic language ये जो है चिन्हात्मक भाषा है। for the situation allowed for the men. वो परिस्थिति जो मनुष्य जाति के लिए मनुष्य के लिए रखी गई In है Greek it is called apostasia, और ग्रीक में उसे अपोस्थेसिया कहते हैं, deception, यानी फसावट, satanic teaching, शैतान की शिक्षा, misleading, गलत अगुवाई करना compromise of truth, और सच के साथ समझौता करना, insecurity, confusion, chaos. असुरक्षा, गड़बड़ी। So white horse speaks about the wolves in the sheep. और श्वेत घोड़ा जो है वो लोमड़ी के बारे में कहता है जो भेड़ों के बीच में They है। are the false Christ, वो गलत false क्रिस्ती है, prophets, गलत नबी false है, teachers, गलत false शिक्षक है, churches गलत कलीसियाएं who encourages charisma जो करिश्मा को बढ़ोतरी that देते is coming on the whole world. जो पूरी दुनिया के ऊपर आ रहे हैं। Everything is false, सब कुछ झूठ है but it will look as it is a pure white and truth. और ये सब झूठ है पर ऐसा दिखता है कि ये एकदम शुद्ध और पवित्र है। White horse हम देखते हैं श्वेत घोड़ा we can find in Matthew 24 और मत्ती 24 3 3 read in that a part tell us when shall these things be. और अ भाग में लिखा है हमें बता कि ये सारी चीजें कब होगी। Disciples asked with Jesus, यीशु के शिष्यों ने यीशु से ये पूछा and Jesus answered them in 5th verse, और 5वें वचन में यीशु ने उन्हें उत्तर for दिया, many shall come in my name, बहुत सारे मेरे नाम में आएंगे, saying I am Christ. ये बोलेंगे कि मैं क्रिस्त हूँ। I am Christ means Jesus will not come. मैं क्रिस्त हूँ यानी यीशु मसीह नहीं आएगा। They will not say I am Jesus. और वो ऐसा नहीं कहेंगे मैं यीशु हूँ, They will say I am Christ. वो कहेंगे मैं क्राइस्ट That means हूँ, I am Messiah. यानी मैं मसीहा हूँ Then I am a savior. और मैं उद्धार करता I हूँ। can save your life. मैं तुम्हारे जीवन को बचा सकता You हूँ। know the charisma has come. अब जानते हैं करिश्मा आया, Take it. उसे लो। Just cut into your skin. करिश्मा यानी आपके शरीर में काट कर डाला जाना They जाने declared it वाला। as a safety and security. और उन्होंने ये घोषणा किया कि ये आपके सुरक्षा के लिए है And they shall come and deceive many. और वो आएंगे और बहुतों को फंसाएंगे। When the first trumpet will be, there will be a falling of a great. और जब पहली तुरई फूंक की जाएगी बहुत गिरावट होगी, Yeah, apostasy. जिसको अपोस्टेसी कहते हैं, That we can find in 2 Thessalonica 2nd chapter 3rd verse. जो दूसरा थस्सलुनीकी दूसरा अध्याय तीसरे वचन में हम देख Let no man deceive you by any means. किसी रीति से किसी के धोखे में न आना। That means the situation will come in such a way that people will deceive you. इसका मतलब है परिस्थिति इस प्रकार होगी कि लोग आपको धोखा देंगे, फंसा देंगे. You church need to be alert. कलीसिया आपको जागृत The होना people है who follow Jesus with a true heart, they will be alert. और जो लोग यीशु के पीछे सच्चे मन से जाएंगे वो जागृत रहेंगे। For here he says, for that day shall not come except there come a falling away first. क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले। Yeah, and the man of sin be revealed. और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। That man of sin is son of perdition. और वह जो पाप का पुरुष है विनाश का पुत्र है। So until he is revealed और जब तक वो प्रकट न होगा and falling away will come fast, और जब तक गिरावट न होगी your rapture will not take place. आपका उठा लिया जाना नहीं होगा। Amen. आमीन। We are going to see the falling away. हम देखेंगे कि लोग गिरेंगे, Those who are in faith, they will fall. जो विश्वास में है उनमें से भी लोग गिर Miracle जाएंगे। workers fall. और जो चिन्ह चमत्कार करने वाले हैं वो गिर And you can जाएंगे। see that man of sin. और आप देखेंगे पाप का
मनुष्य। Many people who stood firm in faith will fall away. और बहुत सारे लोग जो विश्वास में मजबूत खड़े हुए वो भी गिर जाएंगे They depart from the faith. और विश्वास से हट They जाएंगे। fall because they rejected the truth of God. वो गिर जाएंगे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को इनकार किया We है। can see in 2 Thessalonica 2nd chapter 10th verse. हम देख सकते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 10वां वचन। And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish. और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। With all deceivableness सारे के धोखे के and the साथ deceivableness of unrighteousness धर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा for them that perish. उनके लिए जो नाश होने वाले। If your Philadelphia church, अगर आप फिलदेल्फिया if your कलीसिया है, heart is right with God, अगर आपका हृदय करेक्ट है पर प्रभु, because they receive not the love of truth that they might be saved. क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया कि जिससे उनका उद्धार होता। They never loved truth. और कभी भी सत्य से प्रेम नहीं They किया। loved money, पैसों से प्यार किया। mammon God. पैसों का परमेश्वर। Yeah, their God was their belly. और उनका ईश्वर पैसा था और पेट था Nothing else. और कुछ नहीं। Name, उनका घमंड, fame. नाम उनका मशहूरी, Because they received not the love of the truth. इसलिए क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम ही नहीं किया, So they were not saved. इसीलिए वो बचाए नहीं They are in a जाएंगे। great delusion. वो बहुत बड़े गलत फहमी फसावट में है, में। फसावट में है। They had a pleasure in the unrighteousness. और अधर्म से उनका प्रेम है। We can see this in 2 Thessalonica 2nd chapter 11th verse. हम देख सकते हैं दूसरा थिस्सलुनीकी 2 अध्याय 11 वचन में। And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie. इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ से प्रतीति करें। They believe the lie. वो झूठ से प्रेम करते हैं। And because of this, their heart, इसीलिए उनका हृदय, their heart condition, God will send them a strong delusion. इसीलिए उनके हृदय के परिस्थिति के अनुसार उन्हें बहुत बड़ी उलझन में परमेश्वर डाल देगा। White horse is not a literal white horse. और श्वेत घोड़ा यानी वो सच में श्वेत घोड़ा है ऐसा नहीं है। But it's a situation allowed to run on earth by God when the first trumpet is sounded. पर ये वो परिस्थिति है जो परमेश्वर के द्वारा पृथ्वी ग्रह पर चलाई जाएगी जब पहला तुरई फूका जाएगा। White means श्वेत मतलब it's totally black, dark. श्वेत मतलब पूरा काला इधर पे। Something may look like white but not white. वो दिखेगा तो श्वेत पर वो श्वेत नहीं रहेगा। Something they look like truth but not truth. जो सच्चा तो लगेगा पर वो सच्चा नहीं होगा। But it is totally lie पर of वो the devil, पूरा दुष्ट का झूठ है by which man without indwelling of the Holy Spirit will be deceived. वो मनुष्य जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होता है वो फंसाया जाएगा इस झूठ से. Those who do not know or believe the word of God fall of this lie. और जो परमेश्वर के वचन पे भरोसा नहीं करते वो झूठ में गिर जाएंगे। 1/3 of the whole earth will fall when the white horse will be released. जब श्वेत घोड़ा छोड़ा जाएगा तब पृथ्वी पर से 1/3 लोग नाश they are हो taking. जाएंगे जो करिश्मा वो ले रहे हैं। Severe afflictions will be there. और बहुत सारे दुख होंगे। The serpent bite, सर्प का डसना होगा। that bite is a serpent bite. और वो जो काटा जाना है वो सर्प का काटा जाना। 1/3 will be burned up means the 1/3 will be burned up with the diseases and sicknesses. और 1/3 जल जाएंगे, जल गई यानी वो बीमारियों से और रोगों से वो जल गई। We need to watch their steps carefully. और उनके कदमों को बहुत ही
गंभीरता से They जांचना won't be है powerful over you. और वो आपके ऊपर सामर्थशाली नहीं होंगे। We are top of the white horse. We are above the white horse. हम जो है श्वेत घोड़े के ऊपर हैं, But they, those who are going to die, those who are going to take ID, will be under the white horse. पर वो जो पहचान को लेंगे वो व्हाइट हार्स यानी श्वेत घोड़े के नीचे 1/3 of रहेंगे। the earth means 1/3 of the people. एक तिहाई पृथ्वी पर मतलब एक तिहाई लोग They will die, will get itching, will get swelling, will get kidney problem, liver problem, heart problem, organ failure, heart attacks, and all kind of sicknesses. उन्हें स्किन चमड़ी के रोग होंगे, उन्हें हृदय के रोग होंगे, किडनी के रोग होंगे, उन्हें सब अंग जो है फेल हो जाएंगे और ऐसी बहुत सारी बीमारियां आएंगी। They did in such a way that no one can fight against them. और उन्होंने ऐसा किया है कि कोई भी उनसे लड़ न सके। The body will be symbolically burned up with all sort of diseases. और जो शरीर है हर तरह की बीमारियों और रोगों से सड़ाया जाएगा। They are living but afflicted with lot of diseases. वो जी तो रहे हैं पर बहुत सारे रोगों के दुख से। Just now you are seeing here and there some sicknesses, something which is going on the planet Earth. और अभी भी आपने देखा होगा इधर उधर कहीं तो बीमारियां चल रही है। But when the first trumpet will sound, पर जब पहली तुरई फूकी जाएगी the mass of 1/3 will fall. एक तिहाई लोग जो है वो नाश किए जाएंगे। Attacks on the people and diseases. लोगों के ऊपर हमला और बीमारियां। We need to be Philadelphia church. कि हमें फिलडेल्फिया कलीसिया बनना है। We need to stand with God. हमें प्रभु के साथ खड़ा रहना God है। has to stamp over you. परमेश्वर आपके ऊपर मुहर लगा रहा है। Calculate, we can see that May 2023, maybe roughly the 7 years tribulation may begin. और जब हम इन सारी बातों को कैलकुलेट करते हैं तब ये देख सकते हैं कि मई 23 मतलब 2023 मई महीने में शायद सत्ताव का 7 साल शुरू होगा। We need to know that false teachers are entered and taken a root in this world. और हमें ये देखना है कि गलत शिक्षकों ने इस दुनिया में जड़ पकड़ ली है। Many of the famous people stood before large congregation. बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी सभाओं में तो खड़े होते हैं। Those लोग, they stand before the large congregation. वो बहुत बड़ी सभाओं के सामने खड़े होते हैं। They are appointed by Satan. वो शैतान के द्वारा नियुक्त किए गए It हैं। may be understanding that all false fake pastors और ये समझना है कि सब जो फेक पास्टर्स हैं making the people blind. लोगों को अंधा बना रहे हैं। They are the wolves in the sheep clothing. और वो जो है लोमड़ियां हैं मेमने के भेड़ों के कपड़ों में। For them Jesus said, उनके लिए यीशु ने they कहा are not worthy. कि वे योग्य नहीं है। He is using this nothing to separate you with for this end time ministry. परमेश्वर ये सब इस्तेमाल कर रहा है, आपको अंत समय के रहस्यों को दे रहा है कि आप समझे And you be separated from them. और उनसे आप अलग हो जाए And you may stand for God. और परमेश्वर के लिए खड़े हो। Just prepare your heart. अपने हृदयों को बनाओ Prepare your mind. और अपने मन को बनाओ Give not yourself to them. और अपने आप को उन्हें मत दो। And when the first trumpet will be sounded, और जब पहला तुरई फूका जाएगा judgment will begin at the house of God. परमेश्वर के घर से न्याय शुरू होगा। God will begin judgment at the house of God. परमेश्वर खुद के घर से न्याय को शुरू करेगा। We can read it in 1 Peter 4th chapter and 17th verse. पहला पत्रस पहला अध्याय 17 वचन। For the time is come that judgment must begin at the house of God. क्योंकि बस समय आ पहुंचा कि वह पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। Those who call Lord, Lord, और जो प्रभु प्रभु कहते हैं
they shall not enter into the kingdom of heaven. वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं So this is the करेंगे। time we need to keenly observe what the word of God is saying. तो ये समय है कि हम बहुत ही नजदीकी से ध्यान से जांचें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। For the time is come that the judgment must begin at the house of God. क्योंकि बस समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। And if it is first begin at us, जब कि न्याय का आरंभ हमसे ही होगा, then we need to think तो हमें सोचना है what shall be of them that obey not the gospel of God. तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को मानते ही नहीं। If God will start judgment from us, अगर परमेश्वर न्याय करना हमसे चालू करे, then what will be about them that don't believe gospel? तो उनके लिए क्या जो सुसमाचार पे विश्वास ही नहीं They will be like करते, a hay or a grass will be burned up. वो ऐसे घास के समान होंगे जो पूरी तरह से भस्म हो जाएंगे. God will begin to shake the earth one more time. और परमेश्वर एक और बार पृथ्वी को हिलाएगा He is going to begin to shake the people on the earth. और जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं उन्हें हिलाएगा। Should we open Hebrew 12:26 and 27? आइए हम इब्रानी 12:26 और 27 खोलें। Whose voice then shook the earth. उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, But now he hath promised, saying, Yet once more I shake not the earth only, but also the heaven. पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की कि एक बार फिर मैंने केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। This time, one more time, एक और बार I shake not just the earth only, इस समय तो केवल पृथ्वी को ही नहीं, but also the heaven. पर आकाश को भी हिला दूंगा। Verse 27, 27 वचन, and this word, और यह वाक्य yet once more, signifies the removing of those things that are shaken. एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है, That things which are shaken, हिल जाती है, they will be shaken and fallen away. वो हिल जाएगी और गिर जाएगी, And those things which cannot be shaken may remain. ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। For those who stand to stand, and for those who fall to fall. जो खड़ा रहता है, स्थिर रहता है, वो स्थिर रहने के लिए, और जो गिर जाता है वो गिरने के लिए, जो हिल जाता है वो गिरने के लिए. And the fake to the fall. और जो झूठा है गिर जाएगा And stars will fall. और तारे गिर जाएंगे। We can open Revelation 12:4. हम प्रकाशित वाक्य 12:4 खोलें And we can see that Satan overpowering the stars. और हम देख सकते हैं कि शैतान जो है तारों के ऊपर शक्तिशाली होता है. शक्तिशाली हो रहा है। Stars means, तारे मतलब so that stars which are shining for the Lord. वो तारे जो परमेश्वर के लिए चमकते हैं। His tail swept down a third of the stars of the heaven and cast them to earth. उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। Satan's tail swept down a third of stars. शैतान के पूंछ ने 1/3 तारों को नीचे गिरा दिया, he cast them to earth. पृथ्वी पर खींचकर गिरा Stars डाला। were cast to earth. तारे पृथ्वी पर खींचकर डाले These गए। stars are ये जो तारे हैं leaders of the churches. कलीसिया के अगुवाई हैं। These stars are pastors. ये तारे जो है पासवान These हैं। stars are teachers and ministers and etc. of the church. ये कलीसिया के शिक्षक है और अगुवाई हैं और सेवक जो हैं। सेवक हैं। And Satan cast down these all stars of God. और शैतान ने ये सारे तारा गणों को नीचे गिरा दिया पृथ्वी पर। He cast down the third of the ministers of the ministries. सेवकाई करने वाले सेवक जो 1/3 सेवक हैं उन्हें नीचे गिरा दिया। They fell to ground. वो पृथ्वी पर गिरा For दिए they गए compromised the truth for lies. क्योंकि उन्होंने झूठ की वजह से सत्य से समझौता किया। They followed devil the antichrist. और अंत क्रिस्त जो दुष्ट है उसके पीछे चले। They followed the antichrist teachings.
अंतक्रिस्त की शिक्षाओं के पीछे चले, They did not obey God and His commandments. परमेश्वर और परमेश्वर के आज्ञाओं के पीछे नहीं चले They rejected the truth. और सच को इनकार किया। Perhaps they loved money rather than God. पर परमेश्वर को छोड़कर पैसों से प्रेम किया They loved money that Satan offered to them. और उन्होंने पैसों से प्रेम किया जो शैतान ने उन्हें दिया, They loved the luxury which Satan offered them. जो शैतान ने उन्हें आराम की वस्तुएं दी उससे प्रेम किया है, Because my God is on my head. क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे सर पर है। We live not because of money, हम पैसों के लिए नहीं जीते। but Luke 4:4 and Matthew 4:4 says लूका 4:4 और मत्ती 4:4 कहता है that man shall not live by bread alone, कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, but by every word which proceeds out of the mouth of God. पर वो हर शब्द जो उसके मुख से परमेश्वर के मुख से निकलता है, We live by His word. हम उसके वचन से जीते हैं। Philadelphia church live by His word. फिलदल्फिया कलीसिया उसके मुख से जो वचन निकलता है उससे जीवित Somebody रहती say है। amen. कोई कहे आमीन। God has called you. परमेश्वर ने आपको बुलाया है। These stars, ये तारागण Satan made them to fall with this tail. शैतान ने अपने पूंछ से उन्हें गिरा They दिया। loved fame, money, not God. वो पैसों से प्रेम किए और अपने नाम से प्रेम किए। They wanted a big name, big money, not God. बड़ा पैसा और बड़ा नाम उन्हें चाहिए था, परमेश्वर नहीं। Ministers having suffering, और सेवकों को तकलीफ but they must endure till end. होती है पर वो अंत तक टिका रहना चाहिए। There are two types of stars. दो तरह के तारे हैं This type is God's shining ministers, और ये जो है वो परमेश्वर के चमकते हुए तारे हैं, and other is demonic spirits, और दूसरे जो तारे हैं वो devils, वो दुष्ट है, demons, दुष्ट है। Dustatma. Tail is a false prophets who teaches lies to the churches. पूंछ जो है गलत नबी है जो कलीसियाओं को गलत शिक्षा देता They है। teach lies, says Isaiah 9:15. वो झूठ सिखाता है, ऐसा यशायाह 9:15 में लिखा है। The elders and honored man is the head, and the prophet who teaches lies is the tail. पुरनियों और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर है और झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूंछ है। Ministers combined lies to Satan in their teaching. और जो अगुवाएं हैं दुष्ट के साथ मिल गए इस गलत शिक्षण में। Ministers combines the lies of Satan in their teaching. सेवक जो है गलत शिक्षण में शैतान के साथ एक हो They गए, are deceived by Satan. वो शैतान के द्वारा फंसाए गए। They are the people who are looking for the temporary rewards. और वो लोग हैं जो थोड़े समय के लिए जो रिवॉर्ड मिलता है, प्रतिफल मिलता है, उसके लिए रहते They हैं don't look and focus to the end. और वो अंत तक नहीं देखते। Whereas Moses focused to the end. जैसे मूसा ने अंत तक दृष्टि की, And Bible says, और बाइबल कहता है because he focused to the end, इसलिए क्योंकि उसने अंत तक दृष्टि की, he was ready and prepared himself to take the few days troubles with the people of God rather than enjoying the luxury of Egypt. वो तैयार हो गया अपने लोगों के साथ थोड़े दिनों की तकलीफ उठाने के लिए। उसने महल का हर सुख छोड़ दिया। We need to note here some references we'll read. हम थोड़े से रेफरेंसेस देखेंगे। Daniel 8:10. हम लिख के रखे दानियल 8:10। It grew great even to the hosts of heaven, and some of the hosts and some of the stars it threw down to the ground and trampled them on them. Daniel 8:10. दानियल 8वां अध्याय 10वां वचन। वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिरा कर रौंद So डाला। these are the people
of God. ये लोग जो है वो परमेश्वर के लोग हैं। That means Satan's tail reached to the heaven. शैतान का जो पूंछ है वो स्वर्ग तक गया All his lies reached to the stars of God. और उसका जो पूरा झूठ है वो उसके तारों के पास पहुंच गया To drew them down उन्हें नीचे गिराने के लिए and trample on them. और उनको कुचलने के लिए। Bible clearly says our fight and our wrestle is not against flesh and blood, brethren. हे भाइयों, बाइबल साफ रीति से कहता है कि हमारी युद्ध जो है वो लहू और मांस से नहीं It is against all principalities, पर वो सारे अधिकारों से है all strongholds of the devil. और दुष्ट के सारे घड़ों के साथ। You can see Daniel 12:3. दानियल 12:3 में हम देख सकते हैं, And those who are wise shall shine like the brightness of the sky above. तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी And those who turn many to the righteousness like the stars forever and ever. और बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। So that are you. You are the stars of God. और आप वो हैं, आप परमेश्वर के तारे So हैं। you need to be very careful तो आपको बहुत ही खबरदार रहना and है walk with God. और परमेश्वर के Be साथ चलना है। Philadelphia church. फिलदेल्फिया कलीसिया बनो। Satan is against the stars of God. जो शैतान है परमेश्वर के तारागणों के विरुद्ध है। Romans 1st chapter 24th and 25th verse. रोमियो पहला अध्याय 24-25 वचन। Therefore God gave them up to the lusts of their hearts to impurity and to disown their bodies among themselves. इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया Because they exchanged the truth about God to all lie and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever and ever. Amen. कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला। They know God वो परमेश्वर को जानते हैं and they changed the truth of God पर to the परमेश्वर lies के सच को बदल दिया झूठ में for इस the दुनिया pleasures की of this अभिलाषाओं world. के लिए। Matthew 24:24. मत्ती 24:24। False Christs and false prophets will arise and perform great signs and wonders as to lead astray, if possible, even elect. क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। Big signs and wonders they will perform बड़े चिन्ह और बड़े काम दिखाएंगे to lead people astray. कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बरमा दे। Even the elect. चुने हुओं को भी। Let's see 2 Thessalonians दूसरा थेसलोनिके 2nd chapter दूसरा अध्याय 9 to 12. 9 से 12। The coming of the lawlessness ones is by the activity of Satan with all powers, false signs and wonders. अब अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार अब सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ And with all the wicked deception for those who are perishing, because they refuse to love the truth and to be saved. और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। Therefore God sent them a strong delusion so that they may believe what is false. इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, In order that all may be condemned who did not believe the truth but had pleasure in unrighteousness. ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएंगे। 2 Timothy 4th chapter 3rd and 4th verse. दूसरा तिमुथियुस उसका चौथा अध्याय 3 से 4। For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ear, they will accumulate for themselves teachers to suit their own position. क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार
अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे and they will turn away from listening to the truth and wander off into myths. और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। During these last days, इस अंतिम दिनों में we must all be so careful हम इतने जागरूक रहना about the चाहिए deception of Satan. शैतान के फसावट में। For pastors and leaders of the churches are already teaching the wrong things. क्योंकि जो कलीसिया के पासबान और शिक्षक गण हैं वो जो है गलत शिक्षा दे रहे हैं Already कलीसियाओं they are में। teaching about the Lord's coming in a wrong way और प्रभु के आगमन को गलत तरीके से सिखा रहे हैं and are falling one by one. और एक एक करके घिर रहे They हैं। became the lovers of money rather than God. वो पैसों के प्रेमी बन गए, They प्रभु become के lovers नहीं। of fame rather than God. और वो नाम का उनके नाम की बढ़ोतरी के से प्रेम Naam, करते हैं। Kirti, Mahima. That's why an elect must be very careful. इसीलिए चुना हुआ जो है वो बहुत ही जागरूक That रहे what he or she is listening, कि वो क्या सुन रहा है, what to believe and what not to. किस पर विश्वास करे किस पर नहीं। The devil is very cunning, जो दुष्ट है बहुत ही फंसाने वाला and है। he will tell you it's okay. वो कहेगा ठीक है ये God will understand you. परमेश्वर आपको समझ लेगा। God knows your situation and condition, परमेश्वर आपके परिस्थिति को जानता है। and he told the same to Eve, और उसने हवा से भी यही कहा and even Adam was caught up into that. और उसमें आदम भी फंस गया। Check everything you hear. और सब कुछ जांचे जो आप सुन रहे हैं। As they checked Paul, जैसे उन्होंने पौलुस को जांचा। when Paul was preaching, they checked with the truth of God. जब पौलुस प्रचार कर रहा था उन्होंने परमेश्वर के सच्चाई से उसे जांचा। If it is not written, church, अगर हे कलीसिया ये लिखा नहीं है it is likely to be a lie. तो वो झूठ है। So we need to be alert. तो हमें जागरूक रहना है। So here finishes the trumpet 1, यहाँ पे पहले तुरई खत्म होती है and be ready. और आप तैयार हो Prepare जाइए। your heart अपने हृदय को बनाए and pray for us. और हमारे लिए प्रार्थना Father in कीजिए। heaven, we thank you and we praise you. पिताजी जो तू स्वर्ग में है हम तेरी स्तुति करते हैं। We thank you for तेरी your महिमा love and करते हैं। grace, Lord, हम धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम और अनुग्रह के लिए that you helped us to meditate on the first trumpet. कि तूने हमें मदद किया कि पहला तुरई हम सीख पाए And we may learn from Greek words और हम ग्रीक भाषा से हम सीख सकते हैं and compare with the present situation going on और जो the earth. पृथ्वी पर चल रही परिस्थिति है उसे हम समझ सके As you said it, जैसे तूने कहा that we can understand by looking at it. कि हम ये समझ सकते हैं उसकी ओर देखते We हुए। thank you, Master. हम धन्यवाद करते हैं We मालिक look at the fig tree and all the trees. और हम अंजीर की पेड़ की ओर देख सकते हैं और बाकी पेड़ों की ओर And we can understand the summer is near. और ये हम समझ पाते हैं कि ग्रीष्म का समय नजदीक The है। 7 years tribulation is near. 7 साल का सताव का समय नजदीक है। Father, हे पिता today I pray, आज मैं प्रार्थना let करता your हूँ people be protected. कि तेरे लोग बचाए जाए All those who trust on you और वो सभी जो तुझ पर भरोसा will करते never be हैं put to shame. वो कभी भी शर्मिंदा ना हो। As your word says, I will never leave you nor forsake you. जैसे तेरा वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा कभी नहीं As त्यागूंगा। your people, Philadelphia Church, जैसे तेरे लोग फिलदल्फिया whose कलीसिया hearts are right with you, जिनके हृदय तेरे साथ सही है let them never fall short वो कभी भी कम न पड़े in your knowledge and wisdom, Lord. तेरे ज्ञान में और बुद्धि में। Above all, you envelop each one of us, और सबसे बढ़कर तू हर एक को ढक दे and परमेश्वर you be glorified through our lives. और हमारे जीवन से तू महिमा पाए And we prepare our hearts and mind और हम हमारे हृदयों को और मनों को बनाते that हैं this few, a little trouble कि ये थोड़ी जो तकलीफें हैं will not take away from the Lord's love.
वो प्रभु के प्रेम को नहीं लेके जाएंगे। will not separate us from वो the love of हमें God. प्रभु के प्रेम से अलग नहीं What करेंगे। the sword, what the tribulation. क्या तलवार, क्या सताव, nothing can separate us from the love कुछ of भी God. परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता। We are ready for Father God. हम तैयार हैं प्रभु परमेश्वर। Thank you for teaching us. धन्यवाद करते हैं हमें सिखाने के Thank you for लिए। helping us to meditate in your word. धन्यवाद करते हैं कि तेरे वचन में मनन करने के लिए तो हमें मदद करता You है। be glorified and magnified. तेरी महिमा हो खुदा। And speak with us all. हमसे बातें कर प्रभु। We worship you. हम तेरी आराधना करते In हैं Jesus' loving name, यीशु के प्रेमी नाम में। amen. आमीन।